चलिए हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आज। ये 10-12 या कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें से एक ना एक नंबर हर वर्ष पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई कंपटीशन लेवल की परीक्षा हो। इन दोनों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है मिश्र धातुओं का संगठन? मिश्र धातुओं का संगठन का मतलब है कि वे मिश्र धातुएं जो कई धातुओं से मिलकर बनी हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में से हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपको मुख्यतया ये 6 याद करना है। नंबर 1 पे क्या है? पीतल। नंबर 1 पे क्या है? पीतल। अब ये पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब कॉपर लगभग 60% से 80% के बीच में होता है और जिंक 40% से 20% होता है। इस प्रकार पीतल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पीतल पूछा जाता है कि पीतल किस किस से मिलकर बनी है, या फिर पूछेगा कि पीतल का संगठन क्या है। तो पीतल किससे मिलकर बना होता है? कॉपर व जिंक से। कांसा जिसको हम बोलते हैं ब्रोंज, ये किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से, स्टेनस से मिलकर बना होता है। कॉपर कितना परसेंट? 88% और स्टेनस 12% होता है। ये दोनों कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा यही दोनों पूछे जाते हैं। पीतल, पीतल किससे बना है? कॉपर। पीतल कॉपर को जानो, और इधर कांसा, ये ट्रिक बन जाती है, कॉपर को सुनो। कांसा कॉपर को सुनो, कॉपर कांसा को सुनो, मतलब कॉपर और स्टेनस मिलकर बना होता है। गन मेटल, गन मेटल किससे बना होता है? ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। कॉपर, स्टेनस और जिंक से मिलकर बना होता है। फिर रोल गोल्ड खूब पूछा जाता है। जो महिलाएं जो है अपने कान में, नाक में पहनती हैं, वो इसी से बना हुआ होता है। कॉपर 95% होता है और एल्युमिनियम 5% होता है। ये भी खूब पूछा जाता है। लड़कियां जो पहनती हैं वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और एल्युमिनियम से। फिर जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? कॉपर से, जिंक से, निकिल से। देखिए कॉपर 56%, जिंक 24%, निकिल 20%। देखिए लिखा क्या है? जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए। तो इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है। या मुद्रा धातुएं, मुद्रा जिससे हम लोग सिक्का बनाते हैं, उसमें क्या होता है? कॉपर होता है, स्टेनस होता है और फास्फोरस होता है। ये अब इनमें से आपको ये दो तो बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, और ये दोनों जर्मन सिल्वर और मुद्रा, और लड़कियां इसको भी याद कर सकती हैं, रोल गोल्ड। इस प्रकार से हम देखें मिश्र धातुओं का संगठन। अब हम देखेंगे प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल। जो प्राकृतिक जो फल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इनमें से ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछे सिट्रिक फल, सिट्रिक फल या प्याज। सिट्रिक फल का मतलब क्या है? जो रसदार फल होते हैं और खट्टे होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल यही विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठंडा पेयजल जो हम लोग ठंडा पीते हैं उसमें क्या मिलता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रकार से इन दोनों को आप ढंग से देखिए और डेली वीडियो देखिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मोबाइल चला के रख दीजिए और बार बार इसको सुनिए, सारा सब कुछ याद हो जाएगा। और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप जो है बढ़िया अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, और लिख करके आप डेली इसको याद करिए। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे 12 हो, या कोई कंपटीशन लेवल का परीक्षा हो, सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।